हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है ना, आपका जो बीपीएससी का टायर 3 है वो 15 और 16 मार्च को होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अब आपके पास समय बहुत कम है, आपको तैयारी बहुत ज़्यादा करना है और मैं भी आपके सहयोग में लगा हूँ कि जितना मुझसे बन सकता है मैं आपका सहयोग करता रहूँ। प्यारे साथियों, आज मैं 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर आप यह वीडियो ईमानदारी से पूरी देख लेंगे तो मैं बहुत कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि शायद इसके बाहर 1857 की क्रांति से आपके यहां कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो प्यारे साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे आके आपको मैसेज करना होगा, इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। चलिए बिना विलंब किए आइए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेरठ से हुआ था। आपको सिर्फ समय के अभाव को देखते हुए तुरंत इस क्वेश्चन को समझना है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था भैया चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा कह रहा है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? तो आपके मंगल पांडे थे, याद रखिएगा। चौथे नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया था, 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, याद रखिएगा। पांचवा कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? तो बेगम लखनऊ की बेगम, ऐसे याद रखिएगा, लखनऊ से थी, याद रखिएगा। चलिए छठवां कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था, याद रखिएगा। ऑप्शन में ये है लॉर्ड कैनिंग। कई दफा ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, रट लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो वो था भैया मंगल पांडे था जिसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तो तात्या टोपे ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नौवां, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो आपको 90 का राइट जवाब देना है। कौन सा था भैया? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, हिंदू मुस्लिम एकता था, याद रखिएगा। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। 10वां कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था, याद रखिएगा प्यारे साथियों, उनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका था। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या क्या, जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने क्या किया था? वो क्रांति में तटस्थ बने रहे थे और कुछ नहीं किया था। अगर ये सहयोग के होते तो शायद 1857 के बाद जो है भारत आजाद हो गया होगा, भारत आजाद हो जाता। मंगल पांडे बैरकपुर कहाँ है? बंगाल में है, याद रखिएगा। 34वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही है। वह भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथियों। तीसरा कह रहा है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी, बिल्कुल सही कथन है, कोई गलत नहीं है। तो विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी हो गई, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन चारों के चारों सही है, तो डी इसमें आपका राइट जवाब हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 सारे के सारे ऑप्शन आपके सही है। 13 कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्ट था, याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पॉमस्टन भी मिल जाता है। चलिए सुमेलित करना है विद्रोह की सूची। विद्रोह का नेता मेरठ में कदम सिंह, दिल्ली में बहादुर शाह, हरियाणा में राव तुलाराम और बरेली में खान बहादुर खां थे। तो आपका 1, 2, 3, 4 ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। समय का अभाव है इसीलिए बहुत जल्दी करवा रहे हैं प्यारे साथियों, बहुत सारी चीजें करवाना है। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने शस्त्र विद्रोह किया? देखिए पंजाब में जिसको नाम कमाना है वही करेगा, तो नामधारी सिखों ने किया था, ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक बना करके इनको याद रखिएगा। चलिए बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को हुआ था, याद रखिएगा प्यारे साथियों। 17 क्या कह रहा है देखते हैं। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? आर.सी. मजूमदार है, वो महान है जिन्होंने नहीं माना था, याद रखिएगा। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन करने के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से बना था? तो याद रखिएगा पील था, वो पील के सर में कील हो गई थी इसलिए पील आयोग बनाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, उनके सर में कील चुभ गई थी तो पील आयोग का गठन किया था। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब वो उर्दू कवि थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को देखा था, याद रखेगा। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो वह था मौलाना, कौन था इसमें बताइएगा, तो जल्दी बताइए, 20 का राइट जवाब दे दीजिए आप लोग, क्या होगा? तो वो थे मौलाना अहमदुल्लाह शाह थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 21 पर चलते। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा आपके थे भैया कुंवर सिंह, याद रखिएगा। कौन था? कुंवर सिंह। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ये है डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर के राजा थे।
1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो 22 का आपका राइट जवाब पूछ रहा है, वो कुंवर सिंह ही थे। ठीक है, कौन था? कुंवर सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो जो था इसमें भैया वो था किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन में कमी, यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। इसलिए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए 25 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर ने लिया था, तो गलत हो जाएगा। साहूकार ने नहीं लिया था, मध्यम वर्ग में था। कृषक ने लिया था, ये भी गलत हो जाएगा। जमींदार ने नहीं लिया था। तो 2 और 4 आपके राइट जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मध्यम वर्ग तटस्थ था इसमें। ठीक है, 1857 की किसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो वो कैनिंग ही था, याद रखिएगा। कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था और इसका केंद्र क्या था? तो ये कोल्हापुर में था इसका केंद्र, याद रखिएगा। 28 पर चलते कह रहा 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह का नेता आपसे पूछ रहा है, तो बताइए जल्दी से कौन था? खान बहादुर थे, याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 29 पर चलते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिए वो भगत सिंह थे जिन्होंने नहीं भाग लिया था। इन लोगों ने क्या किया था? भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष क्या किसने किया था? तो बताइए, शहादत खान इसमें वही नाम है जिसने किया था। 31 पर चलते हैं। 31 कह रहा है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो बताना है आपको। 31 का राइट जवाब देना है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सबको पता होना चाहिए इसमें। तो वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, 31 का राइट आंसर। 32 कह रहा है कि 1857 में भारत में विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो इसमें से कोई था, इसमें से कोई नाम नहीं था। तो देखते हैं डी वाला क्या है। रामचंद्र पांडा, बिल्कुल सही है। डी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 33 पर चलते हैं। कूट है 1857 की क्रांति शुरू में एक सैनिक विद्रोह के रूप में थी, बिल्कुल सही है। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा गया, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों आपके सही हैं। तो आपका सी वाला राइट जवाब हो जाएगा, इसका याद रखिएगा प्यारे साथियों। चलिए 34 पर चलते हैं। किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम न राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम में? आरसी मजूमदार का ये कथन है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मेरठ का विद्रोह, जो मेरठ में विद्रोह है उसका प्रारंभ आपसे पूछ रहा है कब होता? 10 मई 1857 को होता, जब सैनिक निकल कर चले गए थे दिल्ली और बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिए थे, ये भी याद रखिएगा। 1857 के समसामयिक मतलब समकालिक इतिहासकार हैं, तो ये भैया चारों के चारों हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए समय का अभाव है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही सेट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने पकड़ जो है अपने क्वेश्चन पर बना सके। कह रहा है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो इसका राइट जवाब होगा तात्या टोपे। तो 37 का डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 38 पर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो चित्तौड़ था, याद रखिएगा। चलिए 39 पर चलते हैं। 39 कह रहा है कथन और कारण है। बहुत देखिए, कथन और कारण को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, 39 पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, तब मैं इसका राइट जवाब देता हूँ। चलिए कह रहा है कि एक कथन है, कह रहा है प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, बिल्कुल सही है। इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हीरो के लिए लड़ता था, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ए सही, आर गलत, सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 40 पर चलते हैं। ये भी कूट तो नहीं, कूट नहीं है। कह रहा है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना, ठीक है, के विषय में ये कथन आपका है? तो 40 का आपको राइट जवाब देना, 1857 का विप्लव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सुमेलित करना है। देखिए 41 का आपको राइट जवाब देना। आप लोग पहले क्वेश्चन को देखते चलिएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ सुमेलित करना है। ठीक है, तो आपका राइट जवाब क्या होगा? इसका सुमेलित करना है। ठीक, चलिए ठीक, चलिए ग्वालियर व काल्पी। तो ग्वालियर और काल्पी का आपको बताना है। 41 का राइट जवाब देना है। ग्वालियर व काल्पी का क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी से इसका कमेंट करिए। ग्वालियर और काल्पी का क्या होगा? तो ग्वालियर और काल्पी में भैया ये आपके तात्या टोपे थे, यहाँ कट गया है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तात्या टोपे। चलिए दूसरा, इलाहाबाद व बनारस में कौन था? आपको बताना है। तो इलाहाबाद और जो बनारस का क्षेत्र है वहाँ आपके मौलवी अहमद उल्लाह थे, फैज़ाबाद में लियाकत अली थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। ऐसे है, आप लोग मिला लीजिएगा तो आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है,
चलिए इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। 4 2 3 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा 41 का, ठीक है। क्या हो जाएगा 4 2 3 1, मतलब पहले का 4 2 इलाहाबाद। देखिए मैं आपको इसको मैच करवा देता हूँ, इसका क्या हो जाएगा तात्या टोपे हो जाएगा, ठीक है। इलाहाबाद व बनारस का लियाकत अली हो जाएगा, फैज़ाबाद का मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएगा और जगदीशपुर का कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मैचिंग है, कुछ मिस्टेक निकल गई हो तो उसके लिए सॉरी, मैंने इसको मैच करवा दिया। तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 4 2 3 1 पहला वाला हो जाएगा। चलिए, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो बढ़िया है, 42 का आपको राइट जवाब देना है। क्या हो जाएगा कमेंट करके आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो 12 मई 1857 को होगा, याद रखिएगा। चलिए 43 पर चलते, देखिए ये भी सुमेलित करना है। 43 का आपको राइट जवाब देना है, पहले कूट भी देख लीजिएगा तब मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। 43 का आप लोग कूट देखिए, ठीक है, उसके बाद मिलाइए। चलिए झांसी कह रहा, झांसी में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई है, फतेहपुर में अजीमुल्ला है, मथुरा में देवी सिंह है, संबलपुर में सुरेंद्र साई है। तो 1 2 3 4 आपका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो 44 का आपका राइट जवाब हो जाएगा वक्त खान ने किया था, याद रखिएगा। 45 पर चलते ही देखिए ये भी सुमेलित करने वाला, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए तब मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मिलाते हुए चलते हैं। दिल्ली में निकलसन व हडसन था, कानपुर व लखनऊ में हैवाल कैम्पबेल था, झांसी व ग्वालियर में ह्यूरोज था, इलाहाबाद में कर्नल लिल था। तो 1 2 3 4 ये सेट से हैं, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। कह रहा बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो 46 का राइट जवाब होगा वो टेलर और विसेंट आयर थे, याद रखिएगा। 47 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो 47 का आपको राइट जवाब देना है, वो था निकलसन, याद रखिएगा, ठीक है। निकलसन निकल नहीं पाया विद्रोह से, ऐसे याद रखिएगा। चलिए किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? तो 48 का राइट जवाब होगा सी, लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ में लॉक हो गया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो 49 का राइट जवाब देना, वो था बेंजामिन डिजरायल्वी, इसने ही दिया था, याद रखिएगा। 50 पर चलते, देखिए 50 भी आपको पढ़ लीजिए पहले, तब मैं इसको मैच करवाना सिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 50 का राइट जवाब क्या होगा आपको देना है, ठीक है। चलिए 50 का राइट जवाब आप लोग दीजिए। कह रहा है 1857 की क्रांति के संबंध में विचार और विचारक, सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा, राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर व आउटरम ने कहा, सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये मिला हुआ है, तो पहला ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि क्या निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी है? तो 51 का राइट जवाब आपको देना है, वो थे वीडी सावरकर, याद रखिएगा। 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो 52 का आपको राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ASN सेन ने ये वक्तव्य दिया था। चलिए 53 पे चलते हैं और देखते हैं 53 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब देखते हैं क्या हो जाएगा, बताइएगा। 53 का राइट जवाब आप लोग क्या हो जाएगा। 53 पर चलते हैं और 53 का राइट जवाब दीजिए। 18, देखिए ये 53 है, यहाँ मिस्टेक से लिख उठा है, ठीक है। ये 18 लिख उठा है, आप लोग इसको 53 बना लीजिएगा भैया, ठीक है। ये मिस टाइपिंग है, 53 बना लीजिएगा इसको। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये किसका कथन है, ये आपको 53 का राइट जवाब देना है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। कथन किसका हो सकता है, कार्ल मार्क्स का है, ठीक है। चलिए अगला वाला 54 है, ये 34 लिख उठा है, सुमेलित करना है। 54 का आपको राइट जवाब देना है, ठीक है। तो 54 का आपको राइट जवाब देना है, क्या होगा, इसको 54 बना लीजिएगा भैया, ठीक है। ये मिस टाइप हो गया है, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से इसको 54 बना लीजिएगा, 54। तो मतलब आपका जो है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक कार्ल मार्क्स हैं। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खां हैं। द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर हैं। 1857 एमएन सेन है, मैचिंग में है, याद रख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 55 पर। देखिए 55 को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पहले आप लोग देख लीजिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 55 क्या कह रहा है, चलिए कह रहा है कि जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख थे, गोरखा थे, गठन थे। ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। पठान थे, ठीक है ना। तो ये सारे राइट जवाब हो जाएंगे। 56
1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो 56 का आपको राइट जवाब देना है। तो 56 का आपका राइट जवाब होगा मेवाड़ के राजा ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 57 पर चलते हैं, 57 का राइट जवाब देखते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। किस नेता को बाद में फांसी की सजा दे दी गई? तो 57 का आपको राइट जवाब देना है तात्या टोपे। 58 पर चलते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में देखा जाता है? तो 58 का राइट जवाब देना है, वो था बहादुर शाह को देखा जाता है। चलिए 59 पर चलते हैं। 59 कह रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो बताइए, 59 का राइट जवाब दीजिए। तो उसको हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था, याद रखिएगा। चलिए 60 पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था, ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। 61 पर चलते हैं। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 61 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा जल्दी से बताइए? तो वो आपका कैंपेबल है, याद रखिएगा। चलिए 62 पर चलते हैं। 62 कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है? तो 62 का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? वो है मद्रास। मद्रास अछूता रहा था। 63 पर चलते, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतियों में यह अकेली मर्द है? तो आप जान ही सकते हैं, वह रानी लक्ष्मीबाई है। ये कथन याद रखिएगा, कई बार पूछा जा सकता है। 1857 की क्रांति का चिन्ह मतलब क्या निश्चित किया गया था? तो 64 का राइट जवाब देना है। ये तो सबको पता होना चाहिए, कमल व चपाती, याद रखिएगा। चलिए 65 पर चलते, कह रहा है 1857 के विद्रोह में कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने में नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो ये कूट वाला क्वेश्चन तो नहीं, पहले ये देख लेते। बिल्कुल 65 आपका कूट है, तो कूट भी आप अपना देख लीजिएगा और फिर हम लोग इसको मिलाते हैं। चलिए वो थे आपके नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर खान बहादुर खां। तो ये आपका 1 2 3 राइट जवाब हो जाएगा। 66 पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो 66 का राइट जवाब होगा जीनत महल पर लगाया है, याद रखिएगा। चलिए 67, देखिए 67 पहले पढ़ लीजिए, फिर आपको कूट है मिलाना है। तो इसका राइट जवाब भी आपको मैं यहीं बताता हुआ चलता हूँ, ठीक है। अपदस्थ शासकों की सूची और वर्ष। खुर्दा उड़ीसा पाइक विद्रोह 4 और 6 में हुआ था। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 8 और 9 में होता, क्योंकि मैसूर के शासक की विधवा चिन्नमा का विद्रोह 24 और 29 में हुआ था, ये किट्टूर की थी। और गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। 1 2 3 और 4। 68 भी आपको सुमेलित करना है और 68 का भी राइट जवाब आपको देना है। चलिए कह रहा है कि अपदस्थ शासकों के आश्रित का विद्रोह और वर्ष। रामोसी विद्रोह 22 व 25-26 में। गडकरी विद्रोह 1844 में, ऊपर ही करवा चुका हूँ। 7 वनडे विद्रोह 1844 में हुआ था, याद रखिएगा। 1 2 और 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 69 का राइट जवाब आपको देना है। 1 नवंबर 1858 को किया था, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों के इन प्रांतों में चयन किया, तो 70 का राइट जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण नहीं, पूर्व से बंगाली व उड़िया नहीं, गोरखा, सिख व पंजाबी व उत्तर प्रांत से। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। 71 पर चलते, देखिए 71 भी आपका कूट है, पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए तब मैं आगे चलूंगा। 71 का क्या हो जाएगा राइट जवाब, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल जॉक निकलसन थे और जनरल डिवलॉक थे, सर हेनरी लॉरेंस थे, इसमें जनरल नील नहीं थे। तो 1 3 और 4 आपका राइट जवाब हो जाएगा। बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 72 पर कह रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो 72 का राइट जवाब हो जाएगा आपका। बी.डी. सावरकर ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 73 पर कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है, तो जो सही नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजात द्वारा पूरे हृदय समर्थन किया गया, यही आपका राइट जवाब हो जाए, क्योंकि यही नहीं किया गया था। यही किया गया होता तो ये बहुत सफल हो जाता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो 74 का राइट जवाब दे दीजिए। वो थी एस.एन. सेन थे, एस.एन. सेन थे। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये तो सभी को पता होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैरकपुर से जुड़े थे, ठीक है। मेरठ मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्यारे साथियों। देखिए
मैंने इसको बहुत तीव्र गति से कराने का प्रयास किया है। कोई भी त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं प्यारे साथियों। देखिए, इस पीडीएफ को बनाना, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना और समय के अभाव को देखते हुए एक्सप्लेन करना तो समय लगता है प्यारे साथियों। कोई भी गलती होगी उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा दोस्तों को भी, जिसको इसकी जरूरत होगी। पीडीएफ आपको जीके गुरुजी अड्डा यूट्यूब चैनल पर, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इसका मिल जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी का इतना प्यार और सहयोग मिल रहा है, बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है। प्यारे साथियों, अपना प्यार और सहयोग इसी तरीके से आप लोग बनाए रखिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।